विज्ञान में कल इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था उसमें था ये जो गति क्या है, गति के विषय में सदिश और अदिश राशि के बारे में बात की। ऐसे न्यूटन गति के 3 नियम हैं, 3 समीकरण भी हैं। तो हम सबसे पहले आज समीकरण पे बात करते हैं और इसके बाद वाले वीडियो में हम उसके नियम पे बात करेंगे। तो ये 3 समीकरण क्या हैं? 3 समीकरण हैं और क्रम से लिखे हैं। जैसे एक आता है v बराबर u प्लस ए टी, फिर एक आता है s बराबर यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक आता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as आता है। यहाँ पर ये सब जो लिखे हैं उनके हम एक एक करके प्रतीक भी बताएंगे आपको कि कौन सा है और उसका मात्रक क्या है। तो आज ये भी पहले नोट कर लें, फिर मैं पहले का निगमन करता हूँ। जैसे यहाँ पर प्रतीक, नाम और मात्रक, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और ये कौन सा है? तीसरा समीकरण है। प्रतीक पहले v आया है, v का नाम है अंतिम वेग। अंतिम वेग का जो वेग का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। u प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग है और इसका मात्रक भी यही होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर a आया है, a को त्वरण कहते हैं, ये हमने कल आपको समझाया है। त्वरण है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। फिर यश आया है, यश का मतलब होता है दूरी, और यहाँ इस दूरी को दूरी का मात्रक मीटर होता है। फिर u आया है, वो इसमें हो चुका है। t आया है, t को हम कहते हैं समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड, सेकंड होता है। a हो चुका, t हो चुका, v हो चुका, ये सभी आ गए। सबसे पहली बात, v को कहते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब, जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जस्ट उसका वेग 40 नहीं हो जाता, पहले कुछ धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो जो पहले हमारा वेग, मान लो हमने शुरुआत में की और थोड़ा चला लिए, तब हमने देखा तो हमारे गाड़ी का मीटर कितना था? 10। वो हमारा है प्रारंभिक वेग। और 2-4 मिनट हमारी गाड़ी चलती गई, फिर हमने देखा तो हमारा वेग वो 40 हो गया था, वो है हमारा अंतिम वेग। इसके अंतर में जो समय लगा वो कहलाता है टी, और हर सेकंड कुछ ना कुछ जो वृद्धि हुई उसको कहते हैं त्वरण। और इतने देर में, उस जितने समय में कुछ ना कुछ दूरी चली गई होगी, वह उसकी दूरी कहलाती है। अब हमें ये एक एक करके समझना है। गति के जो समीकरण है, वो पहला समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी, इसका निगमन, और दूसरे का निगमन और तीसरे का निगमन। तो ये फर्स्ट समीकरण जो फर्स्ट है, v बराबर यू प्लस ए टी का निगमन। अब हम ये लिखते हैं त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा, त्वरण की परिभाषा कल हम आपको लिखाए हैं। a बराबर होता है v माइनस यू बटे डेल्टा टी होता है, अर्थात त्वरण वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। और ये फार्मूला आता है a बराबर v माइनस यू बटे डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब समय अंतराल है, हमने इस डेल्टा को हटा दिया तो यानी कितना रह गया? t, गुणा कर दो। डेल्टा का मतलब होता है केवल समय अंतराल, उस समय अंतराल को ही मैंने यहाँ पे क्या मान लिया है? t मान लिया है। गुणा कर दीजिए तो v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा? ए टी। यानी v बराबर क्या हो जाएगा? ये u इधर चला आया तो माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस, यानी ए टी। तो ये हमारा पहला निगमन हो गया, और सिर्फ उसको लिखेंगे त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा के बाद a बराबर v माइनस यू बटे डेल्टा टी, यानी v माइनस यू बराबर ए टी, या v बराबर कितना हो जाएगा? u प्लस ए टी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला निगमन हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा निगमन, दूसरा निगमन है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये निगमन थोड़ा बड़ा है, अगर हम व्यापक रूप से ले जाएंगे तो जहाँ यहाँ पे ये बात समझनी है, बहुत बढ़िया है। उसमें ये भी त्वरण भी समझ में हो जाएगा कि स्पष्ट हो जाएगा कि त्वरण आखिरकार क्या है। मैंने यहाँ पे माना
कोई वस्तु u वेग से गतिमान है। गतिमान है, उसके गतिमान है, गति प्रारंभ होने के 1 सेकंड बाद वेग कितना होगा? बाद वेग तो बराबर कितना होगा u। अब 1 सेकंड बाद वेग कहता है, तो 1 सेकंड में जो वेग बढ़ा उसको त्वरण कहते हैं, इसलिए वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। 1 सेकंड में जितना बढ़ा वो कितना है? a है। ऐसे ही गति समाप्त होने के समय कहें, गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले वेग कितना था? बराबर, तो v मान लो हमने समझ लिया कि लास्ट में था। ज़्यादा ध्यान दीजिए, गाड़ी बढ़ती 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 10 से बढ़ कर के 40 पहुंच जाती है, तो 40 पहुंचती है तो कुछ तो समय लगता होगा। उसके 1 सेकंड पहले कितना वेग था? तो जितना हर सेकंड परिवर्तन हो रहा था, हर सेकंड में परिवर्तन हो रहा था। अब वो 1 सेकंड में परिवर्तन कितना हो रहा था? a। कितना हो रहा था? a। इसका मतलब यहाँ पे हम औसत वेग निकाल लें। क्या निकाल लें? औसत वेग। औसत वेग बराबर हो जाएगा u प्लस a और प्लस v माइनस a और बटे 2 राशियाँ हैं, 2 से भाग देंगे, यानी आता है u प्लस v बटे 2 आता है, v प्लस v बटे 2 आता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी फिर से कर करें, गति प्रारंभ होने के 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड बाद वेग कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब गति समाप्त होने के 2 सेकंड पहले वेग कितना हो जाएगा? तो 2a हो जाएगा। 2a कम रहेगा भाई, और इसमें 2a बढ़ जाएगा, हर सेकंड a बढ़ता है, तो a और अगले सेकंड में भी a। अब यहाँ आया u प्लस a बटे इतना, तो यहाँ पर आएगा कितना? 2, और यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। अब ये 2 से 2 कटा, तब भी औसत वेग वही, अगर 3 के लिए निकाले तब भी वही। इसका मतलब औसत वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब यहाँ पर औसत वेग हमारा आ गया। ठीक है, आगे देखें, तो एक ये फार्मूला आपने पहले से बताया है, ध्यान होगा। यहाँ दूरी बराबर क्या होती है? दूरी बराबर होता है चाल, और यहाँ पे होता है समय। ठीक, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने दूरी लिखी, दूरी बराबर चाल परिवर्तित हो रही है, इस बार औसत वेग नहीं परिवर्तित हो रहा है। वेग चाल एक ही चीज है, तो यहाँ हमने लिख दिया औसत वेग, और गुणे कितना? समय। दूरी को यस कहते हैं। औसत वेग अभी हमारा आया v प्लस यू बटे 2 आया, और गुणे t हो गया। गुणा कर लीजिए, s बराबर v का मान रख दीजिए, v का मान अभी निकाला है प्रथम समीकरण में, v बराबर u प्लस ए टी, पहला समीकरण आया था। v के स्थान पे कितना रख दिए? u प्लस ए टी, और प्लस u बटे 2 इंटू टी बराबर कितना हो गया? 2u प्लस ए टी बाई कितना? 2, और यहाँ पर हमारा क्या लग गया? t। कभी भी ये काटेंगे नहीं, क्योंकि जब भी प्लस होता है प्लस होने के बाद कटता है, गुणा होता है तो कटता। अब यहाँ पे इनका गुणा कर लीजिए, तो बराबर कितना आएगा? 2u t बाई 2 अलग अलग कर दिया, प्लस ए टी स्क्वायर बटे कितना हो गया? 2। जैसे हमने हम ये कर लेते हैं, जैसा ध्यान दें, 3/5 और प्लस 2/5 लिखा है, तो हम इसको ज्वाइंट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ज्वाइंट कर लेते हैं तो अलग अलग भी तो कर सकते हैं, जब हम ये कर सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। अब देखें, तो देखिए अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बराबर क्या बचा? s बराबर बचा यू टी और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर बचा। ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। ठीक है, सेकंड समीकरण का निगमन हो जाता है। अब आता है थर्ड समीकरण। तृतीय समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो प्रथम समीकरण से
प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी है, वर्ग कर लीजिए। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2u टी प्लस ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस इसमें कॉमन ले लो। हम यहाँ पे कॉमन लेने के लिए 2 कॉमन ले लेते हैं और a कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या बचेगा, 2 निकल आया, a निकल आया, तो u बचा, t बचा, और यहाँ तो 2 नहीं था, तो इसका मतलब ये समझ लें कि यहाँ 2/2 कर ले, 2 ऊपर वाला निकल आएगा और नीचे वाला 2 हमारा बच जाएगा, यानी ये काट दो, माने यहाँ पे समझ लेते कि 2/2 लिखा है, तो 2 निकल गया, तो हमारा बचा कितना, 1, तो a निकल गया, तो a बचा, t स्क्वायर बचा, और बटे कितना बचा, 2। ठीक है, बराबर v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a, और ये वाला अभी आपने द्वितीय समीकरण में लिखा था s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यानी u प्लस ए टी स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, यस कहते हैं। ये हमारा तृतीय निगमन हो गया। ठीक है, आपको तीनों निगमन ये बता दिए। कल हम आपको बात करेंगे उनके तीनों समीकरण पर, न्यूटन गति विषय के तीनों समीकरण, यानी जड़त्व, क्रिया प्रतिक्रिया और F बराबर ma पर।